विपक्ष कहता है कि पर्चे की सरकार है और कुछ दिनों से ज़्यादा हमलावर हो, खासतौर से जो पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं और ना राजस्थान में समझता हूँ विपक्ष है। आपको कहीं अगर विपक्ष की भूमिकाएं कहीं दिख रही हो तो मेरे को बता दो, फला जगह विपक्ष की भूमिका दिख रही है। अब ये फालतू की बात है, अर्ची फर्ची काय की पर्ची, ये तो एक फालतू का पपरगंडा करने के इन्होंने मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। डोटासरा जी के पास क्या है सिवाय रुमाल गमछा घुमाने के अलावा कोई उसके पास चारा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। एक भी ऐसा कोई मजबूत उनके पास मुद्दा हो, सरकार की कहीं भी खामी रही हो। उनके समय तो दुनिया भर के मुद्दे थे। जिस तरीके से खुद डोटासरा जी ने बड़े बड़े घोटाला किए, पेपर बेचे, खुद ने परिवार को पूरे को आरएस बना लिया। नरेश मीणा ने एक बात कही, उसका जवाब दूंगा कि जो समाज के जो नेता हैं उन्होंने जो युवा नेता है उनको आगे नहीं बढ़ाया या फिर नेता नहीं दिया है। मीणा पे भी काफी हमलावर हुए थे वो। आज नरेश जी जो भी है किरोड़ी लाल जी के पीछे है। किरोड़ी लाल जी से उन्होंने राजनीति सीखी है। किरोड़ी लाल जी को गुरु मानते हैं और किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने राजस्थान में आज जो भी पॉपुलरिटी पाई है, कद पाया, वो किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में पाया और किरोड़ी लाल जी के लिए वो काम भी करते हैं और वो भी किरोड़ी लाल जी का आदर करते हैं। आज हमारे साथ हैं लालसोट के विधायक रामविलास मीणा। सीधी बात करेंगे सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। 49वां जन्मदिवस है। 49वें जन्मदिवस पर किस तरीके से देखते हैं और अब विधायक के तौर पर क्या कुछ क्राइटेरिया बदल गए हैं जन्मदिन के? ना जन्मदिन का कोई क्राइटेरिया पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। कोई जन्मदिन कोई विशेष मनाता भी नहीं हूँ, मैं ना मनाता हूँ। पर यह कुछ कार्यकर्ता हमारी चाहते हैं कोई कार्यक्रम रखो तो उस हिसाब से कार्यक्रम रख लेते हैं। दरअसल इस श्रावण का महीना है, मैं हमेशा ही श्रावण के महीने में बड़ा धार्मिक कार्यक्रम करता आया हूँ शुरू से ही और उसी रूपरेखा को लेके अभी भी धार्मिक कार्यक्रम ही रखा है। अब की बार हमारे लालसोट विधानसभा के लिए बड़ी योजना स्वीकृति हुई है। ईश्वरदा प्रोजेक्ट के तहत लगभग 350 करोड़ रुपए की, उसका भी उस दिन हमने शिलान्यास भी रखा है। माननीय सीएम साहब भी उस दिन पधारेंगे, उनके करकमलों द्वारा शिलान्यास रखा जाएगा और आएंगे। इस बहाने मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा जन्मदिन उसके अवसर पर। इस चीज़ के लिए उपलक्ष्य में हमने 4 तारीख का कार्यक्रम रखा है। पिछले जन्मदिवस पर भी वो आए थे, अब की बार भी आ रहे हैं। और जब पिछली बार मैंने इंटरव्यू लिया था आपका, जब आपने कहा था कि जो मैंने मांगा वो सब कुछ मिला है, तो अब की बार भी कुछ सोच रखा है क्या कि नहीं अब की बार आ रहे हैं तो 2-4 पर्चियाँ और देने की? नहीं, सीएम साहब का मेरे ऊपर स्नेह है और मेरे ऊपर क्या सभी पर सीएम साहब स्नेह रखते हैं और हमारी सरकार में जनता के हितों के लिए हम जो भी डिमांड रखते हैं उसको सीएम साहब पूरी करते हैं, सरकार पूरी करती है। लालसोट के लिए और क्या कुछ प्लान हैं आपके जनता के लिए कि ये प्लान और हैं कि ये भी सीएम साहब से अब की बार मांग ही लिया जाए 4 तारीख को? देखिए, लालसोट में एक समस्या थी बड़ी पानी की। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा आदरणीय सीएम साहब को भी, सरकार को भी, हमारे पीएचडी मंत्री जी को भी, जिनसे मैंने अवगत कराया। तो उसके लिए ईश्वरदा प्रोजेक्ट के लिए उसकी स्वीकृति प्रदान हो गई है, उसका टेंडर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है और अब 4 तारीख को उसका शिलान्यास हो जाएगा। तो ये बड़ी समस्या से निजात मिलेगा। जो एक घर घर जो नल लगेंगे तो एक आम लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी पानी की। इसके अलावा हमारे ज़्यादा डिमांड रहती है सड़कों की और इसके लिए अभी इस बजट में भी 25-26 वाले में लगभग 100 करोड़ रुपए की सड़कें मुझे लालसोट विधानसभा के लिए मिली है और पिछले बजट में भी सड़कों खूब मिली है।
और जो भी हम डिमांड करते हैं वो पूरी कर रहे हैं, और जो है वो भी सोच रखा है उसको भी हम लाएंगे। लेकिन एक सवाल थोड़ा पर्सनली कर लेता हूँ। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आपको विधायक बनने के लिए, तो उस दौरान किसान परिवार से निकले, विधायक बने, तो वो जो सफ़र है वो किस तरीके से रहता है? और जो आपके साथी हैं या कार्यकर्ता मान लीजिए जो आपके आसपास रहते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, उनको किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले भी हम आपस में हिल मिल के रहते थे, लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे, और आज भी वही सिस्टम है। ना मैं कोई एमएलए बनने से कोई अलग मेरी कोई दिनचर्या में मैंने बदलाव किया है। जिस तरीके से पहले हम लोगों के सुख दुख में साथ रहते थे, आज भी वैसे ही सुख दुख में साथ रहते हैं। जिस तरीके से पहले हम लोगों से मिलते थे वैसे ही आज मिलते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लोग मुझे क्षेत्र में एमएलए साहब ना कह करके भाया कह के बुलाते हैं, तो उससे मैं भी अपने आप को अपनत्व महसूस करता हूँ। और हम कोई साहब बनने की राजनीति नहीं करते। मेरा उद्देश्य जनता की सेवा एक सेवक बन के करता रहूं, और उसी के तहत कर रहा हूं। मैंने सुना, इसकी हकीकत कितनी है मुझे पता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि आप सो रहे हो, कोई भी हाथ पकड़ के खड़ा कर देता, भाया खड़ा हो, काम है। बिल्कुल, मेरे लिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। मैं चाहे रात को 12 बजे भी सोता रहता हूँ, कार्यकर्ताओं को जरूरत पड़ जाती है तो सीधा आके, मैं कुंडी भी लगा के नहीं सोता गेट के, सीधा आके मेरे को जगह लेते हैं, जो भी कोई समस्या होती है बात करते हैं। कोई परेशानी नहीं होती कि आज थके आते हैं खड़ा कर? काय की परेशानी, जनता की सेवा करने में, कार्यकर्ताओं की मदद करने में काय की परेशानी। इसीलिए तो कार्यकर्ताओं का स्नेह, किस बात का स्नेह। जो चुनाव था आपकी बार का, भाया वर्सेस ताऊ, किसरे देखते हैं? कभी चुनाव में लगा कि यार यहाँ थोड़ी सी कमी हो गई है, या मन में ऐसा लगा हो कि पार नहीं पड़ रही है? नहीं, ये तो कहीं सो कोश ही नहीं था। लोगों का लालसोट विधानसभा की जनता का इतना भरपूर आशीर्वाद था उस समय। जो सामने वाला 6 दफे का विधायक था, 3 दफे मिनिस्टर रहा था कैबिनेट में, वो तो कहीं टिक ही नहीं पा रहा था। और आपको रिजल्ट का पता है, कहाँ टिक पाया। तो एक तरफा चुनाव था, एक तरफा लोगों का आशीर्वाद था, और मैं तो यही कामना करता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद बना रहे, तो आगे भी कोई सामने लड़ने वाले टिके नहीं। टीके नहीं, लेकिन थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है बीजेपी सरकार के ऊपर, विपक्ष कहता है कि पर्ची की सरकार है, और कुछ दिनों से ज़्यादा हमलावर हो, खासतौर से जो पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, और ना राजस्थान में समझता हूँ विपक्ष है। आपको कहीं अगर विपक्ष की भूमिकाएं कहीं दिख रही हो तो मेरे को बता दो, फला जगह विपक्ष की भूमिका दिख रही है। अब ये फालतू की बात है, अर्ची फर्ची, काय की पर्ची, ये तो एक फालतू का पपरगंडा करने के इन्होंने मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। तो उनके पास है ही नहीं कुछ, विपक्ष के पास। डोटासरा जी के पास क्या है, सिवाय रुमाल गमछा घुमाने के अलावा कोई उसके पास चारा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। एक भी ऐसा कोई मजबूत उनके पास मुद्दा हो, सरकार की कहीं भी खामी रही हो। उनके समय तो दुनिया भर के मुद्दे थे। जिस तरीके से खुद डोटासरा जी ने बड़े बड़े घोटाला किए, पेपर बेचे, खुद ने परिवार को पूरे को आरएस बना लिया, इससे में ज़्यादा क्या घोटाला उनके तो पास में। तो कहीं मैं समझता हूँ विपक्ष है ही नहीं, ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा है। राजस्थान के आज सरकार बने, भजनलाल सरकार को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी ऐसा बता दो मुद्दा जिसमें साहब सरकार ने मात खाई हो। लेकिन सर, जब भी दिल्ली में बड़े नेता मिलते हैं, आप कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे भी मिल के आई, खुद भजनलाल शर्मा जी भी गए थे, तो चर्चा हो जाती है कि अब भजनलाल जी अब चेंज होने वाले हैं, नया सीएम आने वाला है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो एक मीडिया की उपज होती है, और ये मीडिया कयास होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। झगड़ा तो उस समय था पिछली सरकार में, जब होटलों में बंद होती थी, एक मानेसर में बंद होती थी तो एक पश्चिम राजस्थान की होटल में जाके बंद होती थी, उस समय था झगड़ा। आज हमारे कोई झगड़ा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जो हाईकमान फैसला कर लेता है वो सब मानते हैं। एक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे लालसोट से, स्वास्थ्य मंत्री लाल मीणा, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि वसुंधरा बगैर बीजेपी शून्य है। इसका क्या जवाब देना चाहिए? ये तो अनर्गल बातें करते हैं। वो
हमारी पार्टी की बात नहीं कर करके खुद की पार्टी की बात करे, खुद के घर में जाके, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन सर आप 49 के होने वाले हैं, और अगर युवाओं की मैं राजनीति की बात करूं तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं युवाओं के तौर पर? नहीं, युवाओं के तौर पे क्या देखते हैं हम तो, मैं तो एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। कार्यकर्ता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ हलचलें मची, जैसे नरेश मीणा जेल से बाहर आए, फिर वो पैदल निकल पड़े हैं, किस तरह के देखते हैं युवाओं की राजनीति? क्योंकि आपने जिस तरीके से हमला बोला कि भाई विपक्ष को गरीबान में झांकना चाहिए, तो और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी, एक युवाओं का किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप भी एक युवा के तौर पे ही हैं। युवा सचिन पायलट था, पर और सचिन पायलट अपने आप को एक युवा लीडर भी मानता है, पर कांग्रेस ने क्या दे दिया? भारतीय जनता पार्टी युवाओं का मौका देती है, हमेशा देती है और देती रही है। कहीं वंशवाद, कोई जातिवाद, सबसे दूर हट करके भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। मौका देती है, लेकिन नरेश मीणा ने एक बात कही, उसका जवाब दूंगा कि जो समाज के जो नेता हैं, उन्होंने जो युवा नेता है उनको आगे नहीं बढ़ाया या फिर नेता नहीं दिया है। शिवपाल मीणा पे भी काफ़ी हमलावर हुए थे वो। आज नरेश जी जो भी है, किरोड़ी लाल जी के पीछे है। किरोड़ी लाल जी से उन्होंने राजनीति सीखी है, किरोड़ी लाल जी को गुरु मानते हैं, और किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने राजस्थान में आज जो भी पॉपुलरिटी पाई है, कद पाया है, वो किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में पाया है। और किरोड़ी लाल जी के लिए वो काम भी करते हैं, और वो भी किरोड़ी लाल जी का आदर करते हैं। आदर करते हैं। किरोड़ी लाल जी की बात चली है तो कुछ नेता ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी की जो उम्र हो गई है, अब उनके हिसाब से उनको उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। अब ये तो हमारी हाईकमान का फैसला है, इसमें तो मैं ज़्यादा क्या कहे। पर किरोड़ी लाल जी अभी उम्र कहाँ हो गई? किरोड़ी लाल जी तो हमसे ज़्यादा ऊर्जावान लीडर है, हमसे ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं, हमसे ज़्यादा भागते हैं, पूरे राजस्थान को नापते हैं। अभी कोई किरोड़ी लाल जी बूढ़े थोड़ी हो, तो वो भी युवा की गिनती में है। युवा की गिनती में। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे लालसोट विधायक रामविलास डूंगरपुर। संदीप मीणा, 2 राजस्थान तक।